तो मित्रों, आज वैलेंटाइन डे के उपलक्ष्य में डॉक्टर कुमार विश्वास की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ गई कि बहुत टूटा बहुत बिखरा था पेड़े सह नहीं पाया, हवाओं के इशारों पर मगर मैं बह नहीं पाया, अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा, अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा, कभी तुम सुन नहीं पाई, कभी वो सुन नहीं पाई, कभी मैं कह नहीं पाया, कभी तुम सुन नहीं पाई, कभी मैं कह नहीं पाया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि विश्वकर्मा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गर्व स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज 14 फरवरी को आप सभी जानते हैं, जैसा कि वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं नवयुवक लोग। लेकिन याद दिला दें हम आपको कि 14 फरवरी सन 2019 को ये जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें लगभग 40 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। तो उनके शहादत के उपलक्ष्य में आज ब्लैक डे भी मनाया जाता है। तो उनके लिए कुछ फर्ज बनता है उनको ये नमन करने के लिए, शहीदों को। तो आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके कदमों में ये मुकाम आता है, और किस कदर खुश नसीब हैं वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। और एक सैनिक के बोल कि किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मैं नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। यानी कि किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ पत्नी के लिए, मैं नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ बच्ची के लिए, और मुझे सीने से लगा लेना ऐ भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ, अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। इस प्रकार से ये तो उन शहीदों के लिए जिनके यानी कि सुरक्षा के कारण हम लोग सुरक्षित हैं, आराम से रह रहे हैं। कितनी भी सर्दी गर्मी हो, हमेशा बॉर्डर में तत्पर रहते हैं जिससे हम लोग आसानी से रह रहे हैं। और आज के दिन ये नवयुवक प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए बहुत खास दिन है, इजहार करने का दिवस। तो इस प्रसंग को मैं एक आचार्य तुलसी की रचित रामचरितमानस से कुछ चौपाइयाँ पेश कर रहा हूँ कि किस तरीके से उस समय के दुनिया के सबसे बड़े खलनायक की बहन ने दो खूबसूरत युवकों को प्रपोज किया था, और उन दोनों ने यानी कि उनके द्वारा उस लड़की की नाक और कान काट दिए गए थे। हम बात कर रहे हैं सूर्पनखा की, कैसे प्रपोज किया था। इसीलिए वो डर जो है तो आज तक डीएनए पहुंच गया है। जो लड़कियां ज़्यादातर प्रपोज नहीं, लड़कों को ज़्यादा प्रपोज करना पड़ता है, लड़के ज़्यादा उतावले होते हैं इसके लिए। वैसे भी ये हार्मोनल इफेक्ट है, ये ऐसा हार्मोन है, जब ये बायोलॉजिकल है हमारे शरीर का, कि लड़कों में हार्मोन ज़्यादा उछलते हैं, इसलिए लड़के उतावले होते हैं तो सूर्पनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहीनी। सूर्पनखा रावण की बहन, दुष्ट हृदय, बहुत ही दुष्ट हृदय के दारुण जस अहिनी माने सर्प के समान, नागिन के समान स्वभाव वाली। दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा, और देख बिकल भई जुगल कुमारा। एक बार जब पंचवटी गई, जहाँ राम और लक्ष्मण सीता मैया के साथ निवास कर रहे थे, उन दोनों को देख करके, दोनों जुगल कुमारों को देख करके बिकल भई जुगल कुमार, बिकल माने आचार्य तुलसी ने बताया है, बिकल मतलब काम से पीड़ित हो गई। देखी बिकल है भई जुगल कुमारा। फिर क्या किया कि रुचिर रूप धरी प्रभु पहि जाही, रुचिर रूप धरी प्रभु पहि जाई, बोली बचन
बहुत मुस्काई। अच्छा बढ़िया क्रीम पाउडर लगा करके श्रृंगार करके, कहने का मतलब कि सुंदर रूप बना करके प्रभु के पास गई और बड़े मुस्कुराते हुए बोली, क्या बोली कि तुम्हें समय पुरुष ना मौसम नारी, तुम्हें समय पुरुष ना मौसम नारी, यह चरित्र विधि रचा विचारी। तो यह चरित्र विधाता ने बड़े सोच विचार करके रचा है। तो मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखूं खोजे लोक तिहु नाही। यानी कि मेरे अनुरूप पुरुष जग में नहीं है, मैंने तीनों लोग खोज लिए। अपनी प्रशंसा अपने आप कर रही है, और यानी कि प्रपोज कर रही किस प्रकार से, तुम्हें समय पुरुष ना मौसम नारी, यह चरित्र विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखूं खोज लोक तिहु नाही। और ताते अब लगी रहूं कुंवारी, ताते अब लगी रहूं कुंवारी, मन मन माना कछु तुम ही निहारी। यानी कि इसलिए अब तक मैं कुंवारी रही हूँ, अब तुमको निहार करके देख करके थोड़ा मन प्रफुल्लित हुआ है। तो मन माना कछु तुम ही निहारी। फिर प्रभु रामचंद्र जी ने क्या किया कि सीता ही चितई कही प्रभु बाता। सीता जी को और देख करके प्रभु ने कहा कि सीता ही चितई कही प्रभु बाता, आहाई कुआर मोर लघु भ्राता। उन्होंने कहा कि हम तो विवाहित हैं और हमारा छोटा भाई कुंवारा है। तो इस प्रसंग में आपको दो क्वेश्चन लास्ट में बताएंगे कि क्यों प्रभु रामचंद्र जी ने झूठ बोला, हालांकि सभी चारों भाइयों की शादी एक साथ हुई थी और सब विवाहित थे। तो झूठ के बोल दिया कि हाई कुआर मोर लघु भ्राता, कि हमारा छोटा भाई कुआरा है, वहाँ चले जाइए। तो आपको बताना है कमेंट करके क्यों बोला। और दूसरी बात, जब आगे नाक कान काट दिए जाते हैं तो लक्ष्मण जी ने ये शूर्पणखा के नाक और कान ही क्यों काटे थे, इन दोनों के आंसर आप कमेंट में देंगे। तो जैसे ही बताया कि मेरा छोटा भाई कुंवारा है, तो गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, वो लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने रिपु माने शत्रु की बहन समझा, शत्रु की बहन समझ के कहा, क्या कहा कि गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, और प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। प्रभु की तरफ देख करके बड़े मृदुबानी कोमल बाणी से बोले, क्या बोले कि सुंदरी सुनू मैं उन्हें कर दासा। जिसे अब के समय में हमें गोरी कहते हैं, तो उस समय आचार्य तुलसी ने उसी शब्द को सुंदरी के रूप में व्यवस्थित किया है कि वो है कि सज धज के, हम लोग कहते हैं कि सज धज के गोरी चली लेकर हरि का नाम, आशा की थी राम की मिली गए आशा राम। तो उसी शब्द को, गोरी शब्द को सुंदरी शब्द के रूप में आचार्य तुलसी ने वर्णित किया है कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि सुंदरी सुनु मैं उन्हें कर दासा, और पराधीन नहीं तोर सुपासा। यानी कि दूसरे के अधीन रह करके तुम्हारा सुपासा यानी कि भला नहीं होगा। मैं तो दूसरे के अधीन हूँ मैं तो उनका दास हूँ, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, उनके सामने नहीं पाओगे। तो पराधीन नहीं तोर सुपासा। फिर आगे कहा कि प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, प्रभु समर्थ है, कौशलपुर यानी कि अयोध्या के राजा हैं, जो कछु करही उन्हीं सब छाजा। प्रभु जो कुछ भी करते हैं उन्हें सब फपता है। तो प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करही उन्हीं सब छा। तो फिर वो शूर्पणखा वापस राम जी के पास गई। तो पुनि फिर राम निकट सो आई, ओ प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई। तो राम जी ने दोबारा लक्ष्मण के पास पहुंचा दिया। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि लक्ष्मण ने कहा तो ही सो बराई, यानी तुम्हें वही ब्याहेगा जो तन तोरी लाज परिहराई, जो
वस्त्रं तो यानी कि लज्जा को बिल्कुल ही त्यागा हुआ होगा, अर्थात बिल्कुल निर्लज्ज होगा, वही तुम्हें वरण करेगा, वही तुम्हारे साथ विवाह करेगा। तो इतना जैसे सुना तो शूर्पणखा ने फिर तब खिसियानी राम पही गई, तब खिसियाते हुए प्रभु के पास पहुंची। तब खिसियानी राम पही गई और रूप भयंकर प्रगटत भई, भयंकर रूप अपना बनाया। और जैसे भयंकर रूप बनाया तो सीत ही सभय देख रघुराई, सीता जी को भयभीत देख करके रामचंद्र जी ने क्या कहा कि सीता ही सभय देख रघुराई और कहा अनुज सन शयन बुझाई। अनुज यानी कि लक्ष्मण जी को इशारों में कहा, शयन बुझाई का मतलब इशारों में कहा, और जो कुछ इशारों में कहा वो कार्य लक्ष्मण जी ने कर दिया। क्या कहा था और क्या किया लक्ष्मण जी ने, आप सब जानते हैं। दोहा है कि लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन है, ताके कर रावण कहे मनो चुनौती दीन। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कहे मनो चुनौती दीन। अति लाघव माने बड़ी फुर्ती से लक्ष्मण जी ने बिना नाक कान के कर दिया। ऐसा करते ही ये ऐसा लगा कि जैसे कि उसके हाथों से रावण को चुनौती दी गई हो। तो इस प्रकार से नाक कान काट दिए। इधर दो क्वेश्चन बनते हैं कि राम जी ने झूठ क्यों बोला कि मेरा भाई कुंवारा है, दूसरा कि नाक और कान ही क्यों काटे। तो इस